एक चोर था। एक चोर था। उसने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, मेरा विवाह कब होगा? गुरुजी ने कहा, बेटा तेरा विवाह तो होगा उस दिन, जिस दिन से ठीक तेरा विवाह रात को होगा, सवेरे तुम्हें फांसी हो जाएगी। जिस दिन तेरी फांसी निश्चित होगी, फांसी निश्चित होने के बाद तेरा विवाह निश्चित होगा। चोर ने कहा कि जब फांसी निश्चित हो जाएगी तो फिर विवाह करेगा कौन? बोले, नहीं, ऐसे लिखा है तुम्हारे भाग्य में। अब वो चोर तो चोर था, चोरी करना उसने छोड़ दिया। चोरी नहीं करूंगा, फांसी नहीं लगेगी। मतलब देखो, उसने जान लिया कि मेरे साथ क्या होने वाला है। अब वो सावधान हो रहा है, लेकिन जो होनी है होके रहेगी। आप कितने भी सावधान हो जाइए, कितने भी चालाक हो जाइए, लेकिन जो लिख चुका है, जो किस्मत में लिखा है, वो मिलना तय है। एक दिन वहां से राजा की सवारी गुजर रही थी। ये चोर पहले चोरी करता था, पर अब नहीं करता था। राजा की नजर इस पे पड़ गई। राजा ने कुछ याद किया। राजा को याद आया, इसने गले में एक सोने का माला पहन रखा था। अब तो सुधर गया था, लेकिन जो चुराया था वो तो था ही ना इसके पास। राजा ने देखा कि इसके गले में माला है, ये माला तो मेरा है। इसने कभी राजा का माला चुराया होगा। राजा ने पकड़ लिया, बुलाया, तेरे पास माला कहाँ से आया? वह गोल गोल बातें करने लगा। राजा ने कहा, नहीं, ये तो मेरा है। उसने बाद में माना कि हाँ, मैंने आपके राज्य में एक दिन आपके महल में भी चोरी की थी, वहीं से ये मुझे मिला है। राजा ने कहा, तूने बहुत चोरी की, मेरा भी बहुत नुकसान किया है, कल तुम्हें फांसी होगी। लो भैया, बेड़ियों में जकड़ गया, जेल में बंद हो गया। सिपाहियों ने कहा, कोई इच्छा है तेरी? बोले, आखिरी इच्छा यही है, जेल के अंदर मत रखो, पूरी रात मुझे जेल के बाहर रखो, ताकि मुझे खुली हवा मिलती रहे। संयोगवश वो बाहर था, जेल के बाहर सड़क पर पेड़ के नीचे बैठा था कि तभी एक माँ और बेटी वहां से गुजरी। एक माँ और बेटी जब वहां से गुजरी, तो सिपाही ने पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, भैया हम इस शहर में, इस नगर में नए नए आए हैं, बड़े गरीब हैं, कुछ काम मिले तो पेट भर रोटी मिल जाए। चोर वहीं था, सुन रहा था। बड़ी प्यास लगी है, चोर ने पानी मांगा, तो उस माँ ने उसे पानी पिलाया। चोर ने कहा कि तुम्हारी बेटी है ये? बोली, हाँ, मेरी बेटी है। क्या चाहती हो तुम? बोले, कोई नौकरी मिल जाए, सब ठीक हो जाए, गरीब हैं, खाने को कुछ व्यवस्था हो जाए। पर तुम कौन हो? बोला, कल मुझे फांसी पर लटकना है, मैं चोर हूँ। पर सुनो, मैं तुम्हारी गरीबी मिटा सकता हूँ। कैसे? बोले, मैं चोर हूँ, मैं तो कल मर जाऊंगा, पर मैंने कुछ धन गाड़ रखा है किसी जगह पर। यदि तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे से कर दो, तो मैं सारा धन उसे पता बता दूंगा धन का, और तुम धनवान हो जाना। तो लड़की की माँ ने कहा, अच्छा, मैं अपनी बेटी का विवाह तेरे से कर भी दूं, और तू मुझे धन भी बता दे, मैं धनी भी हो जाऊं, तो बता इसमें तेरा लाभ क्या है? एक रात के लिए तू किसी का पति बन, इसमें क्या लाभ है तेरा? चोर बोला, रोते हुए बोला, मेरा एक ही लाभ है। क्या? बोले, जब मैं मर जाऊंगा, मेरे मरने के बाद ही सही, मेरा बच्चा होगा, यदि मैं इसका पति बना तो बच्चा होगा, बच्चा होगा तो वो मुझे पिंडदान देगा। और मेरी मैंने कोई ऐसे पुण्य तो किए नहीं कि मेरा उद्धार हो जाए। जीते जी तो सिर्फ चोरी किए हैं, गलत काम किया है। अब एक उम्मीद है कि यदि मेरी औलाद, मेरी संतान मेरा पिंड दान करती है और वो सही रास्ते पे चलती है, तो उसके पुण्य से, उसके पिंड दान से मेरा उद्धार हो जाएगा। बस ये लोभ है। लड़की की माँ ने लड़की से पूछा, ठीक है? उसने कहा, माँ, जैसा अच्छा लगे आपको। ठीक है, भटक तो रही हैं, धन मिलेगा, ठीक है। शादी हो गई, पंडित जी को बुलाया, घंटे 2 घंटे में अग्नि जला करके फेरे दिलवाए, विवाह संपन्न हुआ। एक रात को अपनी पत्नी के साथ हो रहा। संयोग वश भगवत कृपा के द्वारा वह पत्नी उसी रात गर्भवती भी हो गई। सवेरा हुआ, सूर्योदय होते ही राजा की आज्ञा के कारण चोर को फांसी पर लटकाया गया। चोर मर गया।
चोर तो मर गया, इसे धन भी मिल गया उसकी बताई जगह पर। अब क्या हुआ देखिए, अब जो जो जीवन में मिलना है वो कैसे कैसे मिलता है, और जो जो नहीं मिलना है वो नहीं मिलता कैसे कैसे। ये धनवान हो गए माँ बेटी दोनों। माँ को लगा चलो बेटी का विवाह कर देना चाहिए। इसने फिर बेटी के विवाह का प्लान बनाया। एक लड़का मिला भी, लड़के से कहा विवाह करोगे? हाँ हाँ कर लेंगे। विवाह किया तो उस लड़के ने जिसने विवाह किया संयोग से वो भी एक चोर था। वह चोर था तो रात के ही उसने पूरा बोरिया बिस्तर बांधा, इसका सारा धन उठाया लेकर भाग गया। एक चोर ने धन दिया, एक चोर ने धन ले लिया। अब ये जैसे थे फिर वैसे हो गए। धन जाते ही उस धन के गम में ये मां निपट गई। अब अकेली लड़की बची, वह लड़की भी गर्भवती थी। मजदूरी मांग मांग के जैसे तैसे जीवन गुजारा, बच्चा हुआ, बड़ा हुआ। एक दिन एक राजा के बेटे को एक सांप डसने के लिए बिल्कुल तैयार था। इसने देख लिया तो इसने जाकर उसकी रक्षा करने की कोशिश की, पर पहुंचते पहुंचते देर हो गई और सांप ने डस लिया। राजकुमार मर गया, परंतु जान बचाने के लिए इसने अपनी जान जोखिम में डाली। राजा ने देखा, राजा ने कहा तू मेरा बेटा है। ये राजगद्दी पे चला गया, राजा हो गया। जब राजा हुआ वह राजा मर गया, अब ये राजा हो गया। इसकी माँ ने कहा, इसके पति की बात याद आई, इसने कहा मेरा बेटा पिंडदान करेगा। अब पिंडदान करने के लिए ये गया जी पहुंचा, और जब गया जी में पहुंचा तो जैसे पिंडदान करने लगा उसके सामने 3 हाथ खड़े हो गए। बूढ़ों के अंदर बाकी सब बातें अच्छी हैं, बस एक कमी है, बोलते बहुत हैं। वो भी बोलते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। बहू ने आज चाय में जरा शक्कर क्या डाल दी तो सास बोलेगी जरूर। आज दाल में धोखे से नमक ज्यादा हो गया तो बोलेगी तेरी माँ ने यही सिखाया है। मेरी माँ जरा चुप भी हो रहा है करो, कथा चल रही है, कथा सुनो। आपको ही कह रहे हैं, महीने में 29 दिन तो बढ़िया दाल बनाई और एक दिन दाल में जरा नमक ज्यादा हो गया तो आपने ताना मार दिया। लोग कहते हैं ना, खाए बिना लोग रह सकते हैं पर बोले बिना, और आप ना बोलने के कारण फिर आपके घर में आग लगती है। इसलिए मेरी माँ बहू को बेटी की तरह, गलती करती है तो समझाओ, डांटो नहीं। 100 बार समझाओ, 101वीं बार डांटो। और आप क्या है, करती क्या हो? बहू आई ससुराल से, जरा उसको हलवा बनाना। आपने कहा बहू के हाथ का आज हलवा खाएंगे, नहीं आई है, और हलवा जरा सा उसने थोड़ा सा गड़बड़ बना दिया, गीला कर दिया। तो आप लोग क्या ताना मारते हैं, अरे इसे तो हलवा बनाना भी नहीं आता, क्या सिखाया तेरी माँ ने? 4 मेहमानों के बीच में, 4 लोगों के बीच में आपने उसका अपमान कर दिया। तो देखो ये तो ठीक है, आपको अधिकार है कहने का, डांटने का, डांटो, लेकिन आप ये भी तो सोचो कि सामने वाले को बुरा भी तो लगता होगा। वो आपकी बहू है, आपके घर की बहू है, वो आपके घर का सम्मान है। 2 बातें आप भी तो सहो। गलती बहू करती है तो डांटो मत, सिखाओ। आपकी बेटी जो है उसे आपने सिखाया ना, रोटी बनाना, दाल बनाना, हर चीज सिखाई, डांट कर सिखाया। ये बहू है, आज ही आई है, आज ही मत डांटो, पहले समझाओ, पहले उसका विश्वास जीतो, पहले उसके अंदर जगह बनने दो, आपके प्रति सम्मान बनने दो। सम्मान उसके अंदर आपके लिए, अभी सम्मान उसके हृदय में जागा नहीं आपके लिए, तो लो आपने पहले ही ताना मार दिया। उसको लगा बुढ़िया ऐसे ही है, दिन भर बकबक करती है। इसलिए मौन रहो, मेरे संग बोलो, मौन रहो तो ही अच्छा है। कम से कम विष मत घोलो। बोलो, यदि पहले तुम तोलो, अपने शब्दों को बोलने के पहले तराजू में तौल कर देख लेना चाहिए कि शब्दों में कितनी जान है। शब्दों में बड़ी जान होती है मेरी माँ। बंदूक से मार दो, गोली से मार दो तो गोली का शायद व्यक्ति बच जाए, लेकिन गोली से किसी को मार दो, गोली से मार दोगे तो भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। गोली का घाव शायद भर जाए, गोली का घाव नहीं भरेगा। तो गोली से ज्यादा प्रभावशाली बोली होती है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि गोली से ज्यादा बोली प्रभाव डालती है? इसलिए मौन रहो, वहां बोलो जहां जरूरत हो, उतना बोलो जितने की जरूरत हो। व्यर्थ में ना आप दिन भर बोलते हैं, क्यों बोलते हैं दिन भर? थोड़ा मौन रहा करो। और ये बात सबके लिए, बूढ़ों के लिए नहीं, सबके लिए, मेरे लिए, आपके लिए। आप गुरु जी को देखो, हम कथा में बैठते हैं तो बोलते हैं, इसके बाद हमें आप बोलते हुए नहीं देखेंगे। हम बैठे रहते हैं चुपचाप, आप लोग आते हैं देखते रहते हैं, हम बोलते नहीं है। जहाँ जरूरत हो बोली
वही बोलते हैं। क्यों बोले हम व्यर्थ? जहाँ ज़रूरत है वहाँ बोलिए। आप लोग भी हाथ जोड़कर मेरी विनती है, इतना भी मत बोल लो कि आपके बोलने से आपके रिश्ते खराब हो जाएँ। चुप रहा करो, 24 घंटे में 2 घंटे बोला करो, बाकी 22 घंटे मौन व्रत रखा करो। हमारा मौन व्रत है। बोलो तो भगवान की चर्चा बोलो, अच्छी बातें बोलो, अच्छे से समझाओ। आप लोग ना चिड़चिड़े मत बनो। चुप रहेंगे तो चिड़चिड़े नहीं बनेंगे। अब आप लोग दिन भर बोलेंगे तो बहू भी कितना सुने, बेटा भी। कई बार बेटों को भी गुस्सा आ जाती है कि पिताजी आप तो बोलते ही रहते उल्टा सीधा, क्यों बोलना? थोड़ा कम बोला करो। कई बार बच्चे अच्छा भी कर रहे हो तो बूढ़े लोग बोलते हैं ऐसा नहीं वैसा। आज की युवा पढ़ी है, कुछ अच्छा कर रही है, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही है, कुछ नया सोच रही है, नए रास्ते पे चल रही है, थोड़ा करने दो, शायद सफलता मिल जाए, अच्छा बन जाए। नहीं 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 नहीं, तू तो मेरे हिसाब से चलेगा। कुछ बूढ़े कुछ पिता ऐसे होते हैं जो बच्चों को, नहीं तुम मेरे हिसाब से चलेगा, तू बिजनेस मत कर, तू नौकरी कर, नौकरी कर लो। वो बिजनेस करके टाटा अंबानी तो बन सकता है, लेकिन आपने तो नौकर बना दिया। जरूरी नहीं है कि आपका हर निर्णय सही है। बच्चों को थोड़ा फ्री हैंड छोड़ो, स्वतंत्र छोड़ो, उनको निर्णय लेने दो। साथ में रहो, आप देखो, हो सकता है वो बढ़िया कर जाए, हो सकता है उसके मन में अच्छा हो। कई बार आपके ज़्यादा दखलंदाजी के चक्कर में बच्चे अपना भविष्य नहीं बना पाते हैं। हर जगह आप टोका-टाकी करते रहते हैं। फ्री हैंड छोड़ दो, नज़र में रखो, सही राह पर चले, सही संस्कार दे दो, फिर थोड़ा छोड़ दो। कर ले बेटा, तू अच्छे से कर ले, ये पैसा ले, तू कर अपना बिज़नेस, जा आगे बढ़। कई बार आप कहते हैं मेरी प्लानिंग से कर, आपकी प्लानिंग और आज के बच्चों की प्लानिंग अलग है। आपकी सोच और आपके बच्चों की सोच में अंतर है। आपके ज़माने में इंटरनेट नहीं था, आज के ज़माने में इंटरनेट है। आपके ज़माने में इतना नहीं था, आज के ज़माने में बहुत कुछ है। हो सकता है बच्चा आपसे बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, उसका सपोर्ट करिए। अपने हिसाब से ही मत चलाओ। कुछ बच्चों का जीवन बर्बाद इसलिए हो गया कि उसके माँ-बाप ने उसे अपने हिसाब से चलाना चाहा। बच्चों को बच्चों के हिसाब से चलने दो, चलने दो। कोई गलत निर्णय ले तो आप बिल्कुल बेशक रोको, बेटा ये गलत है, लेकिन जो सही है, ठीक चल रहा है, सपोर्ट करो। बहू ठीक चल रही है, सपोर्ट करो, गलत है तो रोकिए। हर जगह टोका-टाकी ना करो। क्यों जी? गलत बोल रहे हैं क्या हम? माँ-बाप आप हैं, आपका सम्मान है, आदर है, पलकों में हैं आप, लेकिन आप अपने माँ-बाप होने का कई बार दुरुपयोग भी करते हैं। मैं कितने गवाह खड़े कर सकता हूँ इस बात के, कितने बच्चे आपके सामने खड़े कर सकता हूँ, जो माँ-बाप की जिद के कारण उनका भविष्य खराब हो गया। वो ये करना चाहता था, माँ ने ये कराया, बाप की जिद है नहीं तू ये करेगा। हमें संस्कृत में इंटरेस्ट है। अब उदाहरण के तौर पर मैं अपनी छोटी-सी बात रखता हूँ। मुझे संस्कृत पढ़ने का शौक था। मुझे संस्कृत पढ़ने का शौक था, मुझे वेद पुराण पढ़ने का शौक था बचपन से। मैं अपने पिताजी से कहता था, पिताजी मुझे कहीं वृंदावन छोड़ाओ, धाम वाराणसी छोड़ दो हमके। पिताजी नहीं छोड़े। फिर एक बार मैंने स्कूल की पढ़ाई भी बंद कर दी। पिताजी बोले पढ़ ले, मैंने बोला नहीं पढ़ूंगा, मुझे वाराणसी जाना है, मुझे संस्कृत पढ़ना है, मुझे वेद पुराण पढ़ना है। पिताजी बोले मैं नहीं ले जाता। 1 साल तक मैंने पढ़ा नहीं, ना मुझे कहीं बाहर जाने दिया, ना मैं स्कूल गया। मैं घूमता रहा आवारा की तरह। पिताजी भी जिद में थे, मैं तुझे नहीं ले जाऊँगा। फिर मैं भी जिद में अड़ा, मैं पढ़ूँगा तो वाराणसी में ही पढ़ूँगा, वेद पुराण पढ़ूँगा। मैं 1 साल तक खाली घूमता रहा, आवारापन करता रहा, स्कूल नहीं गया मैं। फिर मेरी जिद के आगे मेरे पिताजी बोले अच्छा जा तू जैसे मन वैसे पढ़। फिर फिर पढ़ाई शुरू किया। अब आपकी सेवा में लग गया हूँ। मैं सिर्फ़ आपकी सेवा में लगा हूँ इस समय, और आपके लिए अच्छी-अच्छी कथाओं की वीडियो कथा सुनाता हूँ। अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि मैं बहुत गरीब था और आज भी गरीब हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन महादेव के आशीर्वाद से किसी चीज़ की कमी नहीं है। सब महादेव के आशीर्वाद से सब हो जाता है। तकलीफ़ भी होती है, लेकिन फिर सब सही हो जाता है। कई बार ऐसा होता है आपके साथ भी। देखिए, बच्चों को हमारे कहने का मतलब ये है कि बच्चों को थोड़ा-सा हम उनको डिसीज़न लेने दें। बच्चे हो सकता है अच्छा करें, बच्चों का थोड़ा सपोर्ट करें। क्योंकि माता-पिता आपकी सपोर्ट नहीं करते हैं। बच्चे का अगर मन है कि हम ये पढ़ें, हम वहाँ पढ़ें, हम ऐसा पढ़ें, तो माँ-बाप सपोर्ट नहीं करते हैं कई बार। तो बच्चों का फ्यूचर ना बिगड़े। अब मैं क्या बताऊँ? देखिए, बच्चों का फ्यूचर ज़रूरी है बनाना। बच्चों को भविष्य सुधारने के लिए आपको
उनकी भी जिज्ञासा सुनिए। भाई तुम्हारी क्या इच्छा है बताओ। बच्चे अपनी इच्छा बताएंगे, अपनी इच्छाओं को एकदम थोपिए मत। यही कथा को रोकते हैं, विराम देते हैं। इस कथा का आगे का भाग हम आगे सुनाएंगे, क्योंकि कथा लंबी होती जा रही है। कथा ज़्यादा लंबी होती है तो आप लोगों को भी दिक्कत होती होगी, बहुत लंबी लंबी कथा बनाते हैं, इसलिए कथा को नहीं रोकते हैं। कमेंट में आप लोग हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हर हर महादेव।